बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको वेलवेट की फ़्रॉक टाइप शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग के बारे में बताऊंगी। ये शर्ट मैंने 2.5 गज कपड़े के अंदर बनाई है। इस शर्ट को बनाने का बहुत ही इजी तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये शर्ट बनाने का तरीका पसंद आएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ किस तरह से मैंने ये शर्ट बनाई है। ये मेरे पास शर्ट की फ्रंट साइड का कपड़ा है। इसका मैं माप करूँगी। नीचे से इस कपड़े की चौड़ाई 29 इंच है और इस कपड़े की लंबाई 40 इंच है। शर्ट की कटिंग करने के लिए कपड़े को तय लगाकर फोल्ड करूँगी। लंबाई के रुख में अच्छे तरीके से तय लगाकर गले का डिज़ाइन बनाने के लिए इसके मैं गले का डिज़ाइन बनाना है, इसलिए मैं इसके अंदर से दरमियान में से कुछ कपड़े को निशान लगाकर कटिंग करूँगी। 5 इंच पर मैंने निशान लगाया है। बाहर की तरफ से मैंने 5 इंच अंदर की तरफ निशान लगाया है। तकरीबन मैं ये निशान 13 इंच लंबाई के रुख में ये निशान लगाए हैं। अच्छी तरीके से निशान लगाऊंगी और दूसरी तरफ से भी निशान लगा लूँगी ताकि कटिंग करने में आसानी रहे। निशान लगाने के बाद अब इस कपड़े को मैं बीच में से काट के अलग करूँगी। इसी निशान के मुताबिक काटूँगी। कटिंग कर ली। इस तरह कटिंग करने में भी आसानी रही है। और अब इस कपड़े को इस तरह से खोलूँगी और यही जो कपड़ा मैंने बीच में से निकाला है इसको मैं दरमियान में रख कर इसी का मैं गले का डिज़ाइन तैयार करूँगी। चौड़ाई के रुख में ये निकाला और लंबाई के रुख में दूसरे रुख में ये काट लूँगी। लंबाई के रुख में इसकी लंबाई ज़्यादा थी, इसलिए जितना ज़्यादा था उतनी मैं कटिंग करके इस कपड़े को अलग कर लूँगी। और अब मैं गले का डिज़ाइन बनाने के लिए इस कपड़े को चेपी के ऊपर रखूँगी और इस कपड़े के साइज़ के मुताबिक निशान लगाकर चेपी के ऊपर चेपी को उतने हिस्से चेपी को अलग कर लूँगी कैंची से और इसके ऊपर ये कपड़ा रखकर इस्त्री के साथ अच्छे तरीके से इसको चिपका लूँगी। चेपी लगाने से डिज़ाइन बनाने में काफ़ी आसानी रहेगी। गले का डिज़ाइन बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है इस तरीके से। अच्छी तरह से इस्त्री करने के बाद अब मैं इसको फोल्ड करके दरमियान में से भी इस्त्री से निशान लगा लूँगी ताकि गले की कटिंग करने में भी आसानी रहे। आप देख सकते हैं कि दरमियान में से ये निशान लग गया है। और अब मैं बैक गले की कटिंग करूँगी। 4 इंच मैंने चौड़ा गला लिया है और 5 इंच गहराई के रुख में निशान लगाऊंगी और फिर इसकी कटिंग करूँगी। चौरस डिब्बे के रुख में मैंने निशान लगाकर कोने पर मैं 1 इंच पर गोलाई के रुख में निशान लगाया है और नीचे की तरफ
2 इंच निशान लगाया है कट लगाने के लिए। और अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। और अब मैं गले पर डिज़ाइन बनाने के लिए इन लेस की मदद से मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। इन लेसेस को लगाने से पहले मैं चाक की मदद से निशान लगा लूँगी ताकि आसानी रहे, लेस लगाने में आसानी रहेगी। इस तरह निशान लगाने से 1 इंच के फासले पर मैं सबसे पहले निशान लगाऊंगी। फर्स्ट 2 निशान जो है वो मैं 1 इंच के फासले पर लगाऊंगी और बाद में मैं तकरीबन 1.5 इंच के फासले पर बाकी के निशान लगाऊंगी। मैंने निशान लगा लिए हैं गले के ऊपर। और अब मैं जिगजैग, सबसे पहले जिगजैग लेस लगाऊंगी और इस लेस को जितनी लेस लगनी है उसको मैं कटिंग करती जाऊंगी। ताकि इसको इसके साथ अटैच करने में आसानी रहेगी। लेस के पीसेस की कटिंग मैंने गले के साइज के मुताबिक ही की है। आप देख सकते हैं कि मैंने सारे लेसेस के पीसेस की कटिंग करके रख लिया। अब इस UHU की मदद से इनको इसके साथ चिपका लूँगी। इस तरह से सिलाई करने में भी आसानी रहेगी और लेस अपनी जगह से इधर उधर भी नहीं होगी और सही तरीके के साथ लग जाएगी और कोई भी सिलवट्स वगैरह नहीं आएगी। इस तरह से मैंने अच्छे तरीके के साथ लेस को गले के साथ अटैच कर दिया है। अब लेस अपनी जगह से इधर उधर नहीं होगी, अच्छे तरीके से इसके साथ चिपक गई है। और अब मैं मशीन की मदद से जहाँ पर मैंने लेस लगाई है इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। पहले चिपकाने से इसके ऊपर सिलाई लगाने में काफ़ी आसानी रह रही है। आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी और आसानी के साथ इसके ऊपर मैं लेसेस के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह से लेस अपनी जगह पर ही है और आसानी के साथ सिलाई लग गई है सारी लेसेस के ऊपर। मैंने गले के ऊपर लेस लगा ली है और अब नीचे और साइडों पर UHU लगाकर कपड़े को, जो फालतू कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है, इस तरीके से शर्ट के ऊपर रखकर गले के डिज़ाइन को आसानी से लगा सकूंगी। मैंने शर्ट के मिड पे निशान लगा लिया है गला लगाने के लिए और गले के मिड पर भी निशान लगा लूँगी ताकि छोटी छोटी प्लेट्स जो मैंने डालनी हैं चुनट्स टाइप की, वो दोनों साइडों से इक्वली बराबर डाली जाएं। दोनों साइडों से ये प्लेट्स डालकर देख लें कि दोनों साइडों से प्लेट्स एक बराबर डालनी है। अब इन प्लेट्स को के ऊपर सिलाई लगाने में आसानी रहे, इनके ऊपर मैं पिन लगा दूंगी ताकि प्लेट्स ख़राब ना हो और अपनी जगह पर ही रहें। बहुत एहतियात के साथ मैंने ये पिन लगाई हैं।
सही तरह से सारी पिन लगाने के बाद अब मैं इसके ऊपर जो मैंने गला पहले से रेडी किया हुआ था इसके ऊपर रखकर सबसे पहले साइडों की सिलाई लगाऊंगी मशीन से। दोनों साइडों पर पहले सिलाई लगाऊंगी। गले की साइडों पर जो फालतू कपड़ा था इसको मैंने पहले से ही UHU की मदद से नीचे की तरफ फोल्ड कर दिया था, इसलिए सिलाई लगाने में भी आसानी है। आसानी से मेरी सिलाई लग रही है। मैंने दोनों साइडों से अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया था। और गले के नीचे से भी मैंने पहले से फोल्ड किया हुआ था। अब इसके ऊपर मिरर वर्क लेस लगाऊंगी। नीचे से पहले फोल्ड करने की वजह से ये लेस भी मैं बहुत ही आसानी के साथ लगा लूँगी। पहले से गले के नीचे की तरफ कपड़ा फोल्ड करने से ये लेस आसानी के साथ मैंने लगा ली है। और अब मैंने जो साइडों पर गले की साइड थी उनके ऊपर भी जिगजैग लेस लगा ली है, नीचे तक लगा ली है। और अब मैं गला बनाऊंगी। इसके ऊपर मैंने कपड़ा रखा है, कपड़े के ऊपर मैं चाक की मदद से निशान लगा लूँगी ताकि अंदाज़ा रहे कहाँ तक गला है। गले को मैंने सिलाई की मदद से इसके साथ कपड़े को अटैच कर लिया है। अब कैंची के साथ फालतू कपड़े की मैं कटिंग कर लूँगी और इसके ऊपर छोटे छोटे कट लगा लूँगी। कट लगाने से गला गुलाई की शेप में आसानी के साथ खुल जाएगा। कपड़े को मैंने नीचे की तरफ फोल्ड करके नीचे से तरपाई कर ली है। चेपी वगैरह वाला कपड़ा मैंने नीचे से कवर कर दिया था। और अब मैं नीचे पैच चीज़ की तरह का डिज़ाइन बनाऊंगी और दामन से ऊपर की तरफ मैं 6 इंच ऊपर की तरफ सबसे पहले लेस लगाऊंगी। लेसेस लगाने के लिए मैं चाक की मदद से पहले निशान लगा लिए हैं। और अब मैं सबसे पहले जिगजैग लेस रखूंगी और इसकी कटिंग कर लूँगी। इसी तरह से मैं दूसरी लेसेस को भी रखकर इसी साइज़ के मुताबिक कटिंग कर लूँगी। और लास्ट पर मैंने गले की तरह मिरर वर्क की लेस लगाई है। जिस तरह मैंने गले के ऊपर पहले UHU की मदद से लेस को अटैच कर लिया था कपड़े के ऊपर, इसी तरह से मैं दामन के ऊपर भी इन सब लेसेस को UHU की मदद से अटैच कर दूंगी। इस तरह चिपकाने से सिलाई लगाने में भी आसानी रहेगी और कपड़ा अपनी जगह से इधर उधर नहीं होगा और लेसेस भी अपनी जगह पर ही रहेंगी। मैंने सारी लेसेस को इसके साथ चिपका लिया है। और अब मैं इन लेस के ऊपर सिलाई लगा लूँगी। इस तरीके से पहले UHU लगाने से आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छे तरीके से और आसानी के साथ सिलाई लग रही है। रेशमी और वेलवेट वगैरह के कपड़े पर लेस लगाने से पहले इसको UHU या किसी गम वगैरह से चिपका लेना ही चाहिए, क्योंकि लेसेस तकरीबन इन कपड़ों पर फिसलती हैं और कपड़ा भी अपनी जगह पर टिका नहीं रहता, इसीलिए गम की मदद से इनको पहले चिपका लेना चाहिए। आप देख सकते हैं कि मैंने सारी लेसेस पर सिलाइयाँ लगा ली हैं। और अब मैं इसकी कटिंग करूँगी ऊपर से कंधे वगैरह की। बैक साइड को भी मैंने पहले से रेडी कर लिया था। बिल्कुल उसी तरह से मैंने इसके बैक साइड पर भी
चुनट्स यानी छोटी प्लेट्स डाली हैं। तीरा 14 इंच लिया है और कंधा मैंने उसका हाफ 7 इंच लिया है। कंधे का निशान लगाकर इसकी मैं कटिंग करूंगी और ऊपर से तीरे की भी कटिंग करूंगी थोड़े से तिरछे रुख में। और अगली साइड से कंधे की थोड़ी सी कटिंग करूंगी ताकि शेप अच्छी बन जाए। मैंने इसकी कटिंग कर ली है। शर्ट मेरी फ्रॉक स्टाइल में है इसलिए मैं इसकी फिटिंग की कटिंग नहीं की। और अब मैं शर्ट के कंधों को आपस में अटैच करूंगी। कंधों को आपस में अटैच किया है, शर्ट के दोनों कंधों को आपस में अटैच किया। अब इसके ऊपर दोनों साइडों पर मैं बाजू लगाऊंगी। बाजू मैंने पहले से ही रेडी किए हुए थे। अब मैं इसके ऊपर दोनों तरफ ये अटैच कर दूंगी। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और साथ अपने फैमिली फ्रेंड को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मैंने दोनों बाजू शर्ट के साथ अटैच कर दिए हैं, दोनों की सिलाई लगा ली है। और अब मैं शर्ट के अंदर से फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। शर्ट का घेर थोड़ा होने की वजह से मैं साइडों से शर्ट को थोड़ा थोड़ा सा खुला रखूंगी और साइडों से तकरीबन ऊपर की तरफ 12 इंच मैं निशान चाक से लगा लूँगी जहाँ तक मैंने शर्ट को खुला रखना है। और अब मैं फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। बाजू से मैंने सिलाई लगाना शुरू किया और नीचे की तरफ जहाँ तक मैंने निशान लगाया है वहाँ तक फिटिंग की दोनों तरफ सिलाइयाँ लगाऊंगी। शर्ट की मैंने दोनों तरफ से फिटिंग की सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब मैं शर्ट को खोलूँगी। नीचे से मैंने थोड़े थोड़े से काज रखे थे दोनों तरफ से ताकि शर्ट पहनकर चलने में कोई दिक्कत पेश ना आए, इसलिए मैंने नीचे थोड़े थोड़े काज रखे थे। अब मैं शर्ट के चारों तरफ पलटा लगाऊंगी। पलटे को मैं इस तरीके से इसलिए लगा रही हूँ शर्ट के कपड़े को अंदर की तरफ रखकर ताकि पलटा इस तरह से सही तरीके से लग जाता है और इधर उधर नहीं होता, बिल्कुल सही तरीके के साथ लग जाता है। मैंने पलटा लगा लिया है चारों तरफ शर्ट पर और अब मैं पलटे को नीचे की तरफ तय बिठाकर इस्त्री से अच्छी तरह से तय बिठा लूँगी। इस्त्री से तय बिठाने से इस तुरपाई करने में आसानी रहेगी और इस तरह से पलटे की तय भी अच्छे तरीके से बैठ जाएगी। और अब मैं सुई से पलटे के चारों तरफ तुरपाई कर लूँगी।
मैंने शर्ट की चारों तरफ से तुरपाई अच्छे तरीके के साथ कर ली है। आप देख सकते हैं कि मैंने कितने अच्छे तरीके के साथ ये तुरपाई की है। और अब मैं लास्ट पर, शर्ट की बैक साइड का गला नहीं था बनाया, अब मैं लास्ट पर ये गला बनाऊंगी। सबसे पहले मैं फ्रंट साइड के गले से थोड़ा सा कम रखूंगी पीछे से और चाक से निशान लगाकर इसकी कटिंग करूंगी। मैंने ये रेबी टाइप का कपड़ा पहले से कटिंग किया हुआ था, अब मैं इसके पीछे सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लूँगी। मैंने बैक साइड का भी गला तैयार कर लिया। मेरी शर्ट मुकम्मल तौर पर रेडी हो गई है। ये है मेरी वेलवेट की शर्ट की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये शर्ट बनाने का तरीका पसंद आया होगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।